और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद से डॉक्टर का परिवार दहशत में है। डॉक्टर को धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप कॉल पर कहा कि तुम्हें मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएगा। सर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हारा वही हाल होगा जो कन्हैया और उमेश कोले का हुआ था। जिस डॉक्टर को धमकी मिली है उनका नाम अरविंद वत्स बताया जा रहा है। धमकी देने वाले उदयपुर और अमरावती में सर तन से जुदा केस की याद दिला रहा है और कह रहा है कि वैसा ही कांड अब गाजियाबाद में होगा। धमकी देने वाले ने कहा कि तुम हिंदू संगठनों का समर्थन करते हो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मामला बेहद सीरियस है। डॉक्टर की शिकायत पर सियानी गेट क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साइबर सेल इसकी जांच में जुट गई है। व्हाट्सएप कॉल किसने किया, कहां से किया, अब इसकी तफ्तीश की जा रही है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर जो है वो दहशत में है। हम आपको एफआईआर की वो कॉपी भी दिखाते हैं जो डॉक्टर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। एफआईआर में 3 बातें बहुत गंभीर हैं जो दर्ज हैं। साफ साफ लिखा गया है कि सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। यहां तक कहा गया है कि मोदी योगी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर को धमकी मिली है। जहां कन्हैया और उमेश कोले को भेजा गया वहां तुम्हें भी भेज देंगे। एफआईआर की जो कॉपी है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। डॉक्टर की शिकायत पर यह पूरी रिपोर्ट दर्ज की गई है और डॉक्टर जो इस वक्त बेहद दहशत में है, उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर धमकी दी गई कि तुम हिंदूवादी संगठनों का समर्थन करते हो। धमकी देने वाले ने कहा कि उसका नाम मोहम्मद स्टीवन ग्रांट है। अब ये कॉल कहां से आया था, इसकी जांच साइबर सेल कर रही है। पुलिस के मुताबिक कॉल करने वाला कोई लोकल शख्स हो सकता है। आजकल ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए लोकल कॉल्स को विदेश का कॉल भी दिखाया जा सकता है। तो इसकी भी जांच हो रही है कि कॉल आखिर एग्जैक्टली आया कहां से था। अब देखिए, धमकी भरी जो कॉल आई है वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार आई है। पहली बार 1 सितंबर को कॉल आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने वो कॉल रिसीव नहीं की और फिर इसके बाद जो अगली कॉल आती है वो 2 सितंबर को आती है। इस कॉल में ये धमकी दी गई। तीसरी बार 7 सितंबर को एक और वही फोन कॉल आता है जिसमें डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया, लेकिन जो दूसरी कॉल थी उसमें उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। उन्हें कन्हैया कुमार और उमेश कोले का जिक्र उनमें किया गया और कहा गया कि तुम्हें मोदी योगी भी नहीं बचा पाएंगे, तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उनका किया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच जारी है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ये कॉल किसने किया, कहां से किया और ये कॉल क्यों आया है। अब देखिए, तीसरी बार कॉल नहीं उठाने पर व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजी गई। इस तस्वीर में सिर्फ पैर दिख रहा है। फोटो भेजकर डराने की भरपूर कोशिश की गई। पहले कॉल आई और फिर एक फोटो आई जिसमें सिर्फ पैर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। डराने की कोशिश डॉक्टर को लगातार की गई है। ये वो तस्वीरें हैं जो एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए भेजी गई हैं डॉक्टर को, जिसमें धमकी दी गई है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब ये वो तस्वीरें, पहले जब कॉल आई तो डॉक्टर ने रिसीव नहीं की, दूसरी कॉल में धमकी दी गई और तीसरी बार जब 7 सितंबर को कॉल आती है वो कॉल डॉक्टर की ओर से नहीं पिक की जाती है, तो उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए यह तस्वीर भेजकर डराने की कोशिश की गई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मामला बेहद सीरियस है, क्योंकि बार बार धमकी मिलने से डॉक्टर भी डरे हुए हैं। डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में है। डॉक्टर कितने खौफ में है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। जब भी धमकी की बात याद आती है डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। यानी कि डॉक्टर का परिवार इस धमकी के बाद बेहद डरा सहमा हुआ है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। साइबर सेल ने इस मामले में केस दर्ज किया है, उसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर और डॉक्टर का परिवार डर और सदमे में है। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरा परिवार कितनी दहशत में होगा। ये जो डॉक्टर हैं इनको इस बात का शक है कि सर तन से जुदा की धमकी वाला कॉल अमेरिका से आया था। स्टीवन ग्रांट के नाम से बार बार फोन किया गया, बार बार उनको धमकी दी गई, कहा गया कि उनका सर कलम कर दिया जाएगा और उन्हें बाकायदा उमेश कोले की, कन्हैया लाल के बारे में याद दिलाया गया। अब ये कॉल के बारे में भी वो देखिए, स्क्रीनशॉट जो है वो दिखा रहे हैं। 7 सितंबर को 1:12 पर उन्होंने नाम सेव कर लिया है स्टीवन ग्रांट। इस नंबर से उनको फोन आती है। 3 बार उनको ये कॉल आए और एक कॉल जो उन्होंने पिक किया उसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। और चलिए अब आपको डॉक्टर अरविंद वत्स की बात सुनवाते हैं कि कब कब फोन कॉल आई है, उन्हें कब कब धमकी दी गई, क्या क्या कहा गया है। खुद डॉक्टर की जुबानी सुनिए आप।
गाजियाबाद के एक डॉक्टर को सरतन से जुदा की धमकी मिली है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी हैं, जिनको फ़ोन पर ये धमकी दी गई है और उसके बाद इन्होंने मामला भी दर्ज कराया है। डॉक्टर अरविंद, किस तरह की धमकी आपको दी जा रही है और धमकी देने वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, 1 सितंबर की रात में 11:30 बजे के लगभग में कॉल आया था। उसकी डीपी पर एक नकाब वाला फ़ोटो था और मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। वो व्हाट्सएप कॉलिंग थी और 2 तारीख को फ़ोन आया था, हमने फ़ोन उठाए। 5 मिनट 14-15 सेकेंड के लगभग उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मैं कन्हैया कुमार और उमेश कोले के पास तुम्हें मैं जल्दी भेज रहा हूँ और तुम जो है हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करते हो। तो मैंने कहा भाई, मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दी है जिस तरह की बात कर रहे हो? कि बोला कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, अल्लाह अकबर। इस तरह के नारा उन्होंने जो है मेरे साथ बोल के, और उन्होंने कहा कि फिर कट गया फ़ोन। फिर 21 सेकेंड फिर दोबारा फ़ोन आया उनका और 21 सेकेंड तक मेरी बातचीत हुई है। 21 सेकेंड उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे चप्पे का रैकी करवा लिया है और हमारे आदमी तुम पे नज़र रखा हुआ है। तुम कहाँ से आते हो, कहाँ से जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये मुझे सब पता है और तुम अब बच नहीं सकते। तुम्हारा ये मोदी धोदी योगी और तुम्हारा ये यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद अपने बिल में दुबका पड़ा है। इस तरह के उन्होंने। आप एक डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ वाक़या याद है कि आपने कुछ पोस्ट किया हो? किस वजह से इस तरह की धमकी दी गई? जो फ़ोन करने वाले ने कुछ बताया कि आप कुछ कर रहे हो या आपने कुछ पोस्ट किया हो जिसकी वजह से ये धमकी दी गई? आज तक मुझे ध्यान है कि मैंने कोई ऐसा पोस्ट नहीं डाला कि किसी भी आदमी को उसके आहत पहुँचे, मतलब पर्सनली या धार्मिक या ऐसा कोई आहत। लेकिन हाँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदुओं के लिए काम करता हूँ। मेरे पास जो पीछे से ग्रुप से फ़ोटो आता है, वो फ़ोटो को पहले मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद में फ़ोटो को फॉरवर्ड करता हूँ आगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई फॉरवर्ड किया ताकि मैं सरतन से जुदा करने की धमकी दिया जाना चाहिए। ये आप मोबाइल में दिखा सकते हैं जो फ़ोन कॉल्स आए थे, लगातार कॉल्स आए थे और कुछ व्हाट्सएप पे आपको फ़ोटो भी दिए गए थे। वो किस नाम से वो फ़ोन करा था और कहाँ का कुछ ट्रेस कर पाए? देखिए, मैंने नाम पूछा था। मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद स्टीवन ग्रेंट है और मैं कहाँ रहता हूँ वो तो पता चल जाएगा। तो स्टीवन ग्रांट नाम से ये फ़ोन आ रहा है। आप जो व्हाट्सएप में जो तस्वीरें भेजी गई है, व्हाट्सएप में जो तस्वीर है वो दिखाइए। वो दिखाता हूँ, जो घुटने से नीचे का तस्वीर है। देखिए, ये है ग्रेंट के नाम से ये फ़ोटो है। उसके बाद मिस कॉल भी आया है। देखिए, दिखा रहा 7 सितंबर को ये मिस कॉल आया है। ये मिस वॉइस कॉल भी आया है 1 बज के कुछ मिनट। ये देखिए, ये फ़ोटो है। उसके बाद फिर मिस कॉल भी आया, मैंने उठाया नहीं कॉल। तो कॉल करने वाले आप देख सकते हैं जो सरतन से जुदा की धमकी दे रहा है। उसके बाद व्हाट्सएप पर वो आधी तस्वीरें बॉडी के जो लेग का पार्ट है वो व्हाट्सएप पर ये तस्वीरें भेज रहा है। और आखिरी बार, सबसे पहली बार कब कॉल आया था और आखिरी बार कब कॉल आया? 1 सितंबर के रात को 11 बजे के लगभग 11 बजे के बाद की कॉलिंग वो है। और लास्ट 7 तारीख को जैसे ये दिखा पा रहे हैं कि ये हमने उठाया नहीं। 7 सितंबर को मिस कॉल है जी 1 बज के 12 मिनट पर। ये मैंने फिर उठाया नहीं फ़ोन। मैं इतने दहशत में हूँ यहाँ पर कि मैं अब फ़ोन क्या उठाऊँ, मैं तो जानकार का भी फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। तो डॉक्टर बेहद डरे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी। सौरभ, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और प्राची, हमने गाजियाबाद के एसएसपी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि गुनाहगारों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है और साथ साथ और एसएचओ का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित करके हम लोग उसको ट्रैक करेंगे। ये कहाँ से नंबर आए, क्या है, सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इसको कार्रवाई करेंगे। क्या उनको सुरक्षा देने की बात नहीं, अभी उन्होंने ऐसा कोई मांग नहीं दिया। उन्होंने फिर भी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका नंबर कहाँ का है, लोकल का है, क्या है, ये सब चीज़ वेरीफाई हो रहा है। उसके अनुसार आगे फर्दर डिसीजन ले लेंगे हम लोग। जो भी नंबर है, जो एक्चुअली व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हम ट्रैक कर रहे हैं, वो कहाँ से क्या है, सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, जल्दी से जल्दी पकड़वाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।